इस वतन की हालत जो तुम्हें बताने लगेंगे, पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। कहाँ खो गई इंसानियत इस देश के नेताओं की, जिसे ढूंढने में जमाने लगेंगे। जितना इस देश को कांग्रेसियों और क्षेत्रीय पार्टियों ने 50 साल के अंदर लूटा, उतना इस देश को 10 साल के अंदर बीजेपी वालों ने लूट लिया। सारी पार्टी हमने बदल के देख लिया, देश के लिए सब गद्दारी कर रहे हैं। चाहे राहुल गांधी हो और चाहे मोदी हो, दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। तो मार्गेला मौजूद हैं राजेश्वर मुनि जी, जो इस बात के ऊपर अपने विचार रखना चाहो भी, क्या वाकई में अपना देश आज़ाद हो गया? आज़ादी अगर बाकी है तो कौन से वो कारण है जड़त आज़ादी बाकी है? मुनि जी, दर्शकों ने राम रामायण जी। नमस्ते जी सबको। तो मुनि जी, क्या लगा आपने आज अपना जो देश है वो 79वीं वर्षगांठ मनाने लग रहा है आज़ादी की? किस तरह का क्या कहना चाहोगे जो फिलहाल की जो तस्वीर है देश की? हमने सोचा तो यही था, जब देश आज़ाद हो जाएगा प्रत्येक देशवासी को यहाँ रोजगार मिलेगा, सबके सुख के दिन आएंगे। परंतु दुर्भाग्य हमारा ये है कि आज की परिस्थिति अगर मैं वर्णन करूँ 2 लाइनों के अंदर, जो आज परिस्थितियाँ बनी हुई है 10 साल 20 वर्ष पहले भी यही थी और आज भी यही है। इस वतन की हालत जो तुम्हें बताने लगेंगे, इस वतन की हालत जो तुम्हें बताने लगेंगे, पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। कहाँ खो गई इंसानियत इस देश के नेताओं की, कहाँ खो गई इंसानियत इस देश के नेताओं की, जिसे ढूंढने में जमाने लगेंगे। ऐसा लगता है कि हमने सोचा था ये पार्टी बदल देंगे, दूसरी पार्टी आ जाएगी, दूसरी पार्टी बदल देंगे, तीसरी पार्टी आ जाएगी। सारी पार्टी हमने बदल के देख लिया, देश के लिए सब गद्दारी कर रहे हैं, चाहे कोई सी भी पार्टी हो। जितना इस देश को मुसलमानों ने 500 सालों में लूटा, उतना इस देश को अंग्रेज़ों ने 200 सालों के अंदर लूट लिया। जितना इस देश को कांग्रेसियों और क्षेत्रीय पार्टियों ने 50 साल के अंदर लूटा, उतना इस देश को 10 साल के अंदर बीजेपी वालों ने लूट लिया। तो इसलिए देश के प्रति कोई भी पार्टी वफादार नहीं है। ये जो सत्ता के अंदर लोग बैठे हैं, इनके एक एक दिन के अंदर जो वर्तमान में 16-16 करोड़ रुपए की जो है संपत्ति एक रात में बढ़ जाती है। ये कैसे बढ़ जाती है ये समझ में आती है हमारे देश। इस समय इस देश के अंदर आप इस गंगा टेढ़ी गाँव के अंदर चले जाओ, यहाँ कोई डॉक्टर नहीं मिलेगा आपको। अगर किसी का पशु बीमार हो गया तो कहाँ लेके जाएंगे? ना गांव के अंदर डॉक्टर है पशुओं का, ना गांव के अंदर डॉक्टर है आदमियों का। और जो है शिक्षा इतनी महंगी हो गई आज कि आम आदमी तो अपने बच्चों को पढ़ा ही नहीं सकता। चिकित्सा इतनी महंगी हो गई है कि आम आदमी इलाज करवा ही नहीं सकता। लेकिन मुनि जी, भारतीय जनता पार्टी की अगर मैं बात करूं तो ये तो जय श्री राम के नारे लाना, गौ माता की जय के नारे लाना, राम मंदिर बनवाना, धारा 370 हटवाना, और भी कई सारे काम तो ऐसे हुए हैं जो देश हित में करने लगे। ऐसा जितनी भी पार्टियाँ हैं, कुछ ना कुछ सब ने अपने टाइम में अच्छा किया है। अच्छा भी किया, ये नहीं कि भी सारे नेगेटिव ही करते आए हैं, अच्छा भी किया है। कांग्रेस के टाइम में भी कुछ काम अच्छे हैं, बीजेपी के टाइम में भी काम अच्छे हुए हैं। जो अच्छे हैं वो अच्छे हैं। जैसे अगर मैं बीजेपी का उदाहरण दूं तो इस देश के अंदर भ्रष्टाचार छोटे स्तर पर इतना था कि एक आदमी जो है 20-20 गैस कनेक्शन रखता था, और जब उसको ऑनलाइन कर दिया तो इसमें 6 करोड़ कनेक्शन अवैध खत्म हो गए देश में से। इसी तरह जो है एक आदमी जो है 4-4 जगह से बच्चों का स्कॉलरशिप लेता था, जब ऑनलाइन कर दिया तो इसमें से करोड़ों बच्चे जो है रजिस्टर से गायब हो गए। तो इस तरह के जो काम किए हैं वो प्रशंसा लायक है। इस देश के अंदर जो है बीजेपी के आने से सड़कों का जाल बिछा, वो प्रशंसा लायक है। लेकिन जो है इस देश की संपत्ति जो है कुछ एक चंद हाथों में क्यों इकट्ठी होती जा रही है? ऐसी पॉलिसी क्यों नहीं बनाई जाती कि देश के लोग सुखी हों? कौन बनाओगा ऐसी पॉलिसी? इसके लिए कौन से परिवर्तन की जरूरत है? क्या सरकार बदलने की जरूरत है, सत्ता बदलने की जरूरत है, पार्टी बदलने की जरूरत है, मानस बदलने की जरूरत है, एक विचारधारा बदलने की जरूरत? पार्टियां तो हमने बदल के देख ली, अब इसकी व्यवस्था परिवर्तन की जरूरत है, विचारधारा परिवर्तन करने की जरूरत है। ये हमारा सिस्टम ही गलत है। इस जब तक ये सिस्टम नहीं बदलेगा, भ्रष्टाचार मिट ही नहीं सकता। किसी को सत्ता बिठा दो, अगर सिस्टम बदल दिया तो भ्रष्टाचार ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। तो मुनि जी ने बताओ क्या बदलने की जरूरत है? सरकार बदलने की जरूरत है, पार्टी बदलने की जरूरत है, मानस बदलने की जरूरत है, विचारधारा बदलने की जरूरत है, क्या बदलना पड़ेगा? विचारधारा बदलने की जरूरत है और देश का सिस्टम बदलने की जरूरत है। जब तक देश का सिस्टम नहीं बदलेगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। अगर हम हरियाणा का उदाहरण ले, वर्तमान काल के अंदर अभी सैनी साहब ने एक फैसला लागू किया है कि अगर कोई स्कूल की मान्यता लेगा तो उसने 30 दिन का समय निश्चित कर दिया कि भाई 30 दिन के अंदर जो है फाइल को या तो उसको देनी पड़ेगी या मान्यता देनी पड़ेगी या फाइल रिटर्न करनी पड़ेगी। अगर ऐसा सिस्टम पूरे देश के अंदर लगा दिया जाए तो कौन रिश्वत देगा? क्योंकि सबको पता है स्कूल वालों को कि 30 दिन के अंदर उन्हें फैसला करना ही करना है, आपके पक्ष में करो विपक्ष में करो। तो ये है सिस्टम। तो सिस्टम ही हमारा गलत है टोटली % नीचे तक। मुनि जी, कुल मिला के दबे सवर में आपने कितने भाजपा की भी थोड़ी कितने तारीफ कर दी, लेकिन राहुल गांधी जिस तरह से सिस्टम चोरी के आरोप लाने लग रहा है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर और चुनाव आयोग के ऊपर, अगर ये आरोप सही है तो फिर सिस्टम कैसे बदला जाएगा? क्यों कर देश में परिवर्तन? ये जो है देश की जनता का बेवकूफ बनाते हैं। अगर राहुल गलत बोलता तो उस पर केस दायर करो और उसको जेल में डालो। क्यों नहीं वो जेल में डाले राहुल गांधी को? इसका मतलब वो भी राजनीति करें, दोनों मिले हैं। चाहे राहुल गांधी हो और चाहे मोदी हो, दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे
इकट्ठे हैं। कोई बहुत सिस्टम नहीं है। बहुत बड़ी बात कह दी, यानी कि कांग्रेस और भाजपा मिली हुई है। बिल्कुल एकदम मिले हुए हैं। जब जो है अमेरिका, मोदी अमेरिका जाता है किसी भी काम से जाओ, उसे 10 दिन पहले राहुल जाता है अमेरिका के अंदर और राष्ट्रीय भवन के अंदर जाता है वहाँ पर, और वहाँ जो रास्ते वहाँ मिलता है राहुल गांधी किस हैसियत से जाता है वहाँ पर। तो इसलिए जो है ये अमेरिका के इशारे पर दोनों एक ही काम कर रहे हैं। इस देश के लिए कोई सा भी अच्छा नहीं है। भाई मुनि जी ने बहुत बड़ा आरोप ला दिया है, अभी कांग्रेस और भाजपा मिलकर देश का बैंड बना रही है, देश का बेवकूफ बना रहे हैं। बिल्कुल यही बात है। मन नहीं कही, यह बात मुनि जी कर रहे हैं। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, ऑन दी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, दावे के साथ कर रहा हूँ। और जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं ये इन राष्ट्रीय पार्टियों से भी खतरनाक हैं। इन्होंने देश को जितना लूट लिया क्षेत्रीय पार्टियों ने कि जो है किस किस का मैं जो नाम लूँ, मैं चाहे किसी को ले लो। पंजाब में जो है अकाली दल था, हरियाणा में नालो था, यूपी के अंदर जो है वो था बसपा पार्टी थी, सपा पार्टी थी, पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बैठी है। इस समय पूरा डाके मचाए इन्होंने। जो है जो भी अपने सत्ता के अंदर बैठे क्षेत्रीय पार्टी, वो इनसे भी ज्यादा खतरनाक राष्ट्रीय पार्टियों से भी। तो मुनि जी राष्ट्रीय पार्टियों की अगर मैं बात करूं तो फिलहाल देश में 2 ही राष्ट्रीय पार्टियां मुख्य तौर पे, कांग्रेस और बीजेपी। और किसके ऊपर भरोसा करा जाओ, क्यों कर करा जाओ? आप इसका इलाज तो बताओ। इसका इलाज ये है कि देश के लोगों को चिंतन करना चाहिए अपने देश के बारे में। दुर्भाग्य हमारा ये है कि कोई जो है बीजेपी भक्त है, कोई कांग्रेस भक्त है, कोई सपा भक्त है, देशभक्ति हमारे अंदर है ही नहीं है। एक बार एक प्रसंग आ जाता है, एक बार युधिष्ठिर के पास एक आप जैसा पत्रकार चला गया, तो उसने युधिष्ठिर से पूछा, जो है उससे धृतराष्ट्र से पूछा, धृतराष्ट्र के पास गया कि जो है स्वर्ग में जाने का क्या तरीका है। तो उसने कहा परमात्मा की भक्ति करो, अगर आप परमात्मा की भक्ति करोगे तो स्वर्ग में जा सकते हो। उसने कहा कि यदि जो है परमात्मा भक्ति न हो तो क्या वो आदमी स्वर्ग नहीं जा सकता? उसने कहा स्वर्ग में जा सकते तो कैसे जा सकता है? उसने कहा देशभक्ति करो। तो उसने कहा अगर आप देशभक्त हैं, देश के लिए जीतते हैं, देश के लिए मरते हैं, तो भी आप स्वर्ग में जा सकते हैं। तो वो आदमी तीसरा प्रश्न करता है, अगर जिसमें ना देशभक्ति हो, ना जो है राष्ट्र भक्ति हो, ना जिसमें ईश्वर भक्ति हो, तो वो क्या करे? वो कहता है डूब के मर जाओ। तो दुर्भाग्य हमारा है कि हमारा शोषण हो रहा है, हमारे बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा, हमारे लिए डॉक्टरी व्यवस्था नहीं है, हमारे बच्चों की अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है, शिक्षा महंगी होगी, चिकित्सा महंगी होगी, न्याय महंगा है। एक आदमी के पास किसी कारण से कोई दबंग जबरदस्ती कर देता है गांव के अंदर, तो उसका 20 साल तक केस चलता है कोर्ट के अंदर। ये क्या कदर है इस देश के अंदर जो है? प्राचीन काल में तीनों चीजें फ्री हुआ कर दी, शिक्षा, चिकित्सा और न्याय। तो ये जो है ये दुर्भाग्य हमारा कि हमारे अंदर राष्ट्रीय भक्ति नहीं है। तो ये विचार बदलना पड़ेगा लोगों को, राष्ट्रीय भक्ति पैदा करनी पड़ेगी। जब राष्ट्रीय भक्त पैदा होंगे तो अपने आप ऑटोमेटिकली सिस्टम बदल जाएगा और अच्छे नेता देश के अंदर आएंगे, सही मायने में देश आजाद होगा। चलो राजेश्वर मुनि जी ने बड़ी बड़ी बातों का खुलासा किया है, और इन सारी बातों में जो निचोड़ की बात आई है कि भाई देश को लूटने के लिए भाजपा और कांग्रेस का अंदर खाते गठबंधन है, यह बात कहने लग रहे हैं राजेश्वर मुनि जी। तो हमने कितनी सच्चाई लगे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दियो, और कर दियो वीडियो ने शेयर, सवा शेयर, गब्बर शेयर। मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान, जय श्री राम।